मुगल दरबार में क्या हुआ था शिवाजी के साथ, औरंगजेब को किस तरह जवाब दिया था शिवाजी ने, औरंगजेब की बेटी जेबुन्नेसा ने शिवाजी को लेकर क्या आग्रह किया पिता औरंगजेब से, इतिहासकारों ने इस घटने के बारे में क्या लिखा है, इन सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा दोस्तों आपको आगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। बात है 12 मई 1666 का। ये दिन था हिंदुस्तान की उस वक्त की दो सबसे महान हस्तियों की आपस में मिलने का। मुलाकात होनी थी दुनिया के सबसे चर्चित भव्य दरबार आगरा किले में। आगरा किले के दीवानी आम को खूब सजाया गया था। दरबार के सभी बड़े और छोटे रईस, अमीर उमरा अपने फॉलोअर के साथ आ जुटे थे दरबार में। सभी को अपने रैंक के अनुसार सोने की रेलिंग के अंदर बने आसान या फिर उसके बाहर चांदी की रेलिंग के भीतर बने आसान मिले थे। यानी राज दरबार को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया था। उस वक्त मुगलों की ताकत अपने चरम पर थी और औरंगजेब अपनी ताकत और दौलत का प्रदर्शन कर उस व्यक्ति को आतंकित करना चाह रहा था जो उसे अक्सर ललकारता रहता था। बादशाह अपने ताकतवर और भरोसेमंद लोगों से घिरा मयूर सिंहासन पर विराजमान था। शाइस्ता खान और अन्य लोगों ने औरंगजेब को शिवाजी की तथाकथित जादुई शक्ति से सावधान रहने की चेतावनी दे रखी थी। इसलिए मुगल बादशाह ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि वो शिवाजी की समूहित में ना आए। वो शिवाजी को दरबार में कोई करतब दिखाने का मौका भी नहीं देना चाह रहा था। ऐसे में जब पूरे आत्मविश्वास से औरंगजेब अपने शाही दरबार में बैठा शिवाजी के आने का इंतजार कर रहा था, तभी जय सिंह का बेटा राम सिंह मुगल दरबार में हाजिर हुआ। साथ में थे छत्रपति शिवाजी महाराज। सभी की निगाहें अपने आप उस व्यक्ति की ओर उठ गई जिसने मुगल बादशाह की शक्तिशाली सेना का विरोध करने का साहस किया था और उसे सफलतापूर्वक चुनौती भी दी थी। दरबार में एक बारी सन्नाटा छा गया। पूर्व डीएसपी राव साहेब उर्फ बाबा साहेब देशपांडे अपनी किताब द डिलीवरेंस और एस्केप ऑफ शिवाजी द ग्रेट फ्रॉम आगरा में कुछ इस तरह वर्णन किया है। औरंगजेब शिवाजी को एक निर्धारित दूरी तक आगे बढ़ने का आदेश दिया। शिवाजी ने बादशाह को 30,000 रुपये नजराने में भेंट किए और 3 बार झुककर सलाम किया। शिवाजी के जीवन में ये पहली बार था जब उन्हें अपने से अलग धर्म रखने वाले एक बादशाह के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने वो शब्द किया जो उन्हें जय सिंह ने समझाया था, लेकिन जब उन्हें निम्न श्रेणी के अहदेदारों के बीच बैठने के लिए कहा गया तो वो भड़क उठे। जय सिंह ने तो बताया था कि दरबार में उनका स्वागत गरिमापूर्ण तरीके से होगा और उन्हें बैठने के लिए ऊंचा मनसब यानी आसन मिलेगा, लेकिन हो रहा था इसका उल्टा। शिवाजी ने समझ लिया कि उन्हें जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। भरे दरबार में उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है। वो इस तरह के अपमान को बर्दाश्त करने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाया नहीं। उनका गुस्सा जाहिर हो गया। वो दांत पीसते हुए दरबार से बाहर हो गए। दरबार में हड़कंप मच गया। औरंगजेब ने राम सिंह को शिवाजी को दरबार से बाहर ले जाने के लिए कहा। उसी दरबार में हरम के अन्य प्रमुख औरतों के साथ पर्दे के पीछे बैठी औरंगजेब की शहजादी जेबुन्नेसा भी ये नज़ारा देख रही थी। वो मराठा योद्धा शिवाजी की बहादुरी के किस्से सुनकर उन्हें देखने की लालसा से आई थी। अपने गुरीला युद्ध के लिए विख्यात शिवाजी उस वक्त 39 वर्ष के थी और जेबुन्नेसा 27 वर्ष की। कट्टर और संकीर्ण धार्मिक नीतियों के लिए बदनाम बादशाह औरंगजेब की बेटी जेबुन्नेसा अपने चाचा दारा शिकोह की तरह शिक्षित महिला थी। शिक्षित होने के साथ साथ जेबुन्नेसा बहुत ही सुंदर भी थी और उसका गला बड़ा सुरीला था। वो बहुत ही उदार विचारों वाली महिला थी। शेर व शायरी और गीत संगीत से अपने पिता की नफरत को देखते हुए जेबुन्नेसा मुख्फी के छद नाम से अपने कलाम लिखा करती थी। फारसी शब्द मख्फी का अर्थ होता है छिपा हुआ यानी गुमनाम। अपनी किताब रॉयल मुगल लेडीज़ एंड देयर कंट्रीब्यूशन में सोमू मुखर्जी लिखते हैं, पवित्र कुरान के नियमों और सिद्धांतों की गहरी जानकारी रखने के बावजूद जेबुन्नेसा अपने पिता की तरह धार्मिक कट्टर नहीं थी। अपने मजहबी विचारों में उदार थी जेबुन्नेसा। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम अलेक्जेंडर डाउ तत्कालीन पर्शियन इतिहासकारों के हवाले से अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखता है, शिवाजी की निडरता देखकर दंग रहेगी जेबुन्नेसा। शिवाजी की सौंदर्य ने भी जेबुन्नेसा को प्रभावित किया। जेबुन्नेसा ने अपने पिता से आग्रह किया कि शिवाजी को फिर से एक बार दरबार में आमंत्रित किया जाए। कुछ दूसरे दरबारियों ने भी जब औरंगजेब से यही बात कही तब औरंगजेब मान गए। जेबुन्नेसा ने दरबार में एक बार फिर से उपस्थित होने के लिए शिवाजी के पास आग्रह से संदेश भेजा। शिवाजी फिर आए, लेकिन इस बार औरंगजेब को झुककर सलाम ना किया। उन्होंने कहा, मैं राजकुमार के रूप में पैदा हुआ, मुझे गुलामों की तरह बर्ताव करना नहीं आता। शिवाजी मुड़ गए और सिंहासन की तरफ अपनी पीठ कर ली। अपमानित महसूस करता औरंगजेब कोई आदेश देने ही वाला था कि शिवाजी ने अभिमान के साथ कहा, मैं अपने मर्यादा और गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, भले ही मेरा मौत आ जाए। गुस्से से पागल हुए औरंगजेब ने सिपाह सालार फुलौद खान को हुक्म दिया कि वो शिवाजी को नज़रबंद कर उन पर कड़ी निगरानी रखे। कुछ ही समय बाद शिवाजी उस कैद से फरार हो गए। औरंगजेब को शक था कि इस फरारी में जेबुन्नेसा मदद की। द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज के लेखक कृष्णराव अर्जुन पुलिस्कर लिखते हैं, कुछ मुस्लिम इतिहासकारों का कहना है कि उस दिन दरबार में घटी घटना को शाही जनन खाना में बैठी जेबुन्नेसा अपने आंखों से देखा। जेबुन्नेसा ने शिवाजी की जाबाजी के किस्से सुन रखे थे। उस दिन अपनी आंखों से उसने शिवाजी की दरबार में उनका आचरण देखा। उन्होंने ठीक उसी तरह मुगल बादशाह को करारा जवाब दिया था जैसे वो अपने रोमांस के हीरो में देखती थी। हालांकि इतिहासकार जदुनाथ सरकार इसे सच नहीं मानते कि पहली नज़र में ही मुगल शहजादी को मराठा नायक से मोहब्बत हो गई थी। 1919 में प्रकाशित स्टडी ऑन मुगल इंडिया में वो लिखते हैं, करीब
50 साल पहले बंगाली लेखक भूपेन मुखर्जी ने एक उपन्यास लिखा और बताया कि कैसे दो प्रेमियों ने अंगूठी का आदान प्रदान किया और अलग हो गए। लेकिन ये कोई कल्पना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फारसी इतिहास की तो बात ही क्या, किसी मराठी इतिहास में भी ये दर्ज नहीं है कि अपने पिता की कैद में रहे शिवाजी से उसे कोई लगाव था। लेकिन मराठी लेखक और इतिहासकार कृष्णराव अर्जुन किर्लोस्कर और राव साहेब उर्फ बाबा साहेब देशपांडे के साथ ही स्कॉटिश अलेक्जेंडर डाउ मानते हैं कि जेवुरनेसा के दिल में शिवाजी के लिए आकर्षण और सम्मान था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मुलाकात होगी फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।